कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई सियासी राजनेता चुनाव हारता है तो उसको पार्टी में कमतर आका जाने लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली की ये सियासी कुशलता ही है कि उन्हें लोकसभा चुनावों में मिली हार के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपना विशेष प्रोग्राम पब्लिक फेस लेकर। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बारे में। लंदन की पत्रिका की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर और एशिया पुरस्कार से नवाजे जाने वाले अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था संबंधित नीतियां संसद के सामने रख चुके हैं। आज वित्त मंत्री के पद पर काबिज अरुण जेटली पूर्व पीएम वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं अरुण जेटली के सियासी सफर। इसके बाद जेटली अपने इसी बुलंद हौसले की वजह से नागरिक अधिकार आंदोलन में भी सक्रिय रहे। अपने इसी क्रम में जेटली ने सतीश झा और स्मृति कोठारी के साथ पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बुलेटिन की शुरुआत की। वहीं जब अरुण जेटली जेल से रिहा हुए तो वो जनसंघ में भी शामिल हो गए। छात्र जीवन से सियासी निपुणता में माहिर साल 1991 से ही अरुण जेटली बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। साल 1991 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया। वहीं जब इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत मिली तो एनडीए की सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेटली को 13 अक्टूबर साल 1999 को सूचना प्रसारण राज्य मंत्री नियुक्त किया। जेटली का सियासी सफर यहीं नहीं रुकता। इसके अलावा पहली बार उनके लिए एक नया मंत्रालय बनाकर उन्हें विनिवेश राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। इसी बीच जब राम जेठमलानी ने इस्तीफा दे दिया तो 23 जुलाई साल 2000 को जेटली को कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। अपनी राजनीतिक कुशलता का जो बेहतरीन परिचय जेटली ने दिया, उसने दिनों दिन उन्हें सियासत के शिखर पर पहुंचा दिया। नवंबर 2000 में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और कानून, न्याय और कंपनी मामले के साथ ही जहाज रानी मंत्रालय भी सौंपा गया। साल 2002 में जेटली ने अपने सभी पदों से इस्तीफा देते हुए वापस पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। हालांकि दूरी महज कुछ समय के लिए ही थी। 29 जनवरी साल 2003 को वो फिर से वाजपेयी सरकार से जुड़ गए और केंद्रीय न्याय एवं कानून और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बने। अपने सियासी सफर के दौरान जेटली के सितारे थोड़े गर्दिश में भी रहे। साल 2004 में हुए आम चुनावों में जब एनडीए गठबंधन को यूपीए गठबंधन से करारी शिकस्त मिली तो जेटली फिर से बीजेपी के महासचिव बनने के साथ ही वकालत की प्रैक्टिस की तरफ लौट गए। इसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुने गए और साल 2009 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। संसद में पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जेटली ने पार्टी के एक नेता एक पद के सिद्धांत पर चलते हुए महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इन सब के अलावा वो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य रहे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी अरुण जेटली खरे उतरे। एक कुशल वक्ता और किसी भी मुद्दे पर गहरी रिसर्च करने के बाद ही बोलने का श्रेय भी अरुण जेटली को दिया जाता रहा। वहीं अरुण जेटली के सियासी मुकाम पर नजर डालें तो साल 1980 से पार्टी में रहने के बावजूद जेटली ने कभी चुनाव नहीं
के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शुमार किए जाने वाले अरुण जेटली ने हर कदम अपनी सियासी कुशलता को साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देश की वित्तीय दिशा के बारे में उनके फैसले और बेहतर प्रबंधन को काफी सराहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने को लेकर नीतियां बनाने वाले अरुण जेटली बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और डीडीसीए के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अच्छे प्रवक्ता के तौर पर सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर चुके जेटली की व्यक्तिगत जिंदगी पर डालते हैं एक नजर। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। जेटली के पिता का नाम महाराज किशन जेटली और माता का नाम रतन प्रभा जेटली है। अरुण जेटली ने नई दिल्ली सेंट जेवियर्स स्कूल से 1957-1969 तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1977 में लॉ की डिग्री ली। अपनी पढ़ाई के दौरान ही जेटली को बेहतरीन प्रदर्शन के चलते कई सम्मान भी मिले। डीयू में स्टडी के दौरान ही वो साल 1974 में डीयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी बने। जेटली सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर भी आसीन रह चुके हैं। 24 मई 1982 को जेटली का विवाह संगीता जेटली से हुआ। जेटली और संगीता की 2 संतानें हैं। एक बेटा है जिसका नाम रोहन, जबकि बेटी का नाम सोनाली है। गौर हो कि अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी सोनाली की शादी हुई है। सियासत में पांव जमाने वाले अरुण जेटली विवादों से भी अछूते नहीं रहे। उनके बयानों को लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो विवादों को लेकर विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं। जैसा कि हाल ही में डीडीसीए में हुए घोटाले को लेकर अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगाए गए। विरोधियों के साथ साथ पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ बयान सामने आ रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको अरुण जेटली से जुड़े विवादों के बारे में। डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटाले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए गए। अभी हाल ही में जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव को लेकर सीबीआई ने छापे मारे, तब केजरीवाल ने इस बात का खुलासा करके सबको चौंका दिया कि सीबीआई के छापे का मकसद डीडीसीए की फाइल को ढूंढना था जिसमें बीजेपी नेता अरुण जेटली आरोपी हैं। जिसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर सिलसिलेवार सनसनीखेज खुलासे किए। आप पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली सचिवालय में रेड के पीछे वित्त मंत्री अरुण जेटली का हाथ है। पिछले 15 सालों में डीडीसीए में जेटली की सहमति से करप्शन हुआ। डीडीसीए में फर्जी मुकदमों और फर्जी बिलों से पैसा बनाने सहित कई गंभीर आरोप अरुण जेटली पर लगाए गए। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए केजरीवाल सहित आप पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस भी फाइल करवा चुके हैं। वहीं जेटली की मुश्किलों को बढ़ाने का काम उनकी ही पार्टी के सांसद और नेता कीर्ति आजाद ने किया, जिसके बाद से ही पार्टी के ही एक और नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर जेटली से इस्तीफा देने की बात भी कही। हालांकि जेटली को अब इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं डीडीसीए के साथ साथ भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष केपीएस गिल ने हॉकी इंडिया के मामले में भी जेटली के खिलाफ जांच की मांग की है। घोटाले में आरोप झेलने वाले जेटली को उनके बयानों के लिए भी विरोधियों ने जमकर घेरा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में हंगामे व गतिरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा था कि भारत ने ये कभी स्वीकार ही नहीं किया कि महारानी भी कानून के प्रति जवाबदेह नहीं है। घोटाले को हमारे लोकतंत्र में अहम विभाग के तौर पर माना जाता है। जैसा कि देश के विकास में उनकी नीतियों का बड़ा योगदान होता है। इन्हीं नीतियों को एक सफल मुकाम देने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अरुण जेटली अपने आप को वित्त मंत्री के तौर पर साबित करने में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास चेहरे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।